आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच अब तक खेला गया 5वें टेस्ट मैच के 2 दिनों का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पहली पारी में पूरी की पूरी श्रीलंका 330 रनों पर ढेर हुई, तो इस लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल ने जड़ा भारत के लिए शतक। रोहित शर्मा के साथ मिल विराट कोहली और ऋषभ पंत का भी जमकर दहाड़ा बल्ला तीसरे दिन अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर देख कांप गए श्रीलंका के पैर। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन की सांसें रोक देने वाली पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट 5वां टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, एक से एक बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सबसे रोमांचक और 5वें टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां टीम इंडिया ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक और रविंद्र जडेजा, सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बलबूते पर 440 रन बना लिए थे। अब दोस्तों, श्रीलंका की टीम ने 8 विकेट गंवाए थे और 308 रन बना लिए थे। दूसरे दिन जब महामुकाबला शुरू हुआ तो पहले 5 ओवर के भीतर ही जसप्रीत बुमराह और जडेजा ने दोनों बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को भी चलता कर पूरी की पूरी श्रीलंका को 330 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते अब टीम इंडिया को 110 रनों की बढ़त पहली पारी में मिल चुकी थी, जहां टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने कुल 5 सफलताएं हासिल की। वहीं अश्विन और जडेजा को 2-2 विकेट मिले। अब दोस्तों, तीसरे दिन का मैच भारत की बल्लेबाजी के साथ लंच काल के बाद शुरू हुआ, जहां रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने आज ठान रखा था कि किसी भी हाल में अपनी टीम के लिए अच्छी खासी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दिन यशस्वी जायसवाल मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और वो विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम पर काफी दबाव बन चुका था। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज ने आज हार नहीं मानी। श्रीलंका के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने सबसे पहले तो अपना अर्धशतक मात्र 33 गेंदों में पूरा कर लिया। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल अगर एक बार खेलने लग जाएं तो उनको रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। यहाँ श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा पूरी कोशिश कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल का विकेट कैसे भी करके गिराया जाए, क्योंकि दोस्तों वो तो टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल T20 समझकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलता हुआ देख श्रीलंकाई गेंदबाजों के पसीने छूट गए। नेहरू कुमार से लेकर कमिंडो मैंडिस तक ने पूरी कोशिश कर ली कि यशस्वी जायसवाल को आखिर कौन सी लाइन लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करवाई जाए और इन्हें आउट करें। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल किसी के जाल में फंस नहीं रहे थे और दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का भी उन्हें पूरा साथ मिल रहा था, जहां रोहित शर्मा हर ओवर के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे और उनके खोए हुए फॉर्म को वापस पाने की भी वो फिराक में थे। अब दोस्तों, यहाँ रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया के लिए 100 रन की साझेदारी मात्र अगले 30 ओवर के भीतर कर डाली। दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। भारत के पास अब 220 रन से ज्यादा की बढ़त हो चुकी थी। अब टीम इंडिया ट्रैक पर आती हुई नजर आने लग गई। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हमारी खुशियां ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही, क्योंकि यहाँ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका टीम इंडिया को दूसरी पारी में लगा। जी हां दोस्तों, यहाँ रोहित शर्मा कप्तान धनंजय डी सिल्वा के 33वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट खो बैठे। जी हां दोस्तों, अंदर आती हुई लेग स्पिन गेंद को रोहित शर्मा बिल्कुल भी परख नहीं पाए और LBW बोल्ड हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने DRS भी लिया, लेकिन दोस्तों अंत में एम्पायर ने पाया कि रोहित शर्मा पूरी तरह से विकेट के सामने थे और बिना किसी एम्पायर कॉल के रोहित शर्मा को डगआउट की तरफ लौटना पड़ा और यहाँ भारत का एक रिव्यू भी खराब हो गया। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने आखिरकार अपना काम तो कर ही लिया था, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए इस मुकाबले में 70 रन जोड़ लिए थे। अब दोस्तों, 70 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकल गए और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल शतक के बेहद ही नजदीक थे। अब उनका साथ निभाने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतरे, जहां गिल अब यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी को सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल का खराब फॉर्म वापस लौटने का नाम ही नहीं ले रहा है और आज के इस मुकाबले में भी गिल ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और असिता फर्नांडो के आउटसाइड ऑफ की गेंद पर वो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट खेल बैठे और वहां खड़े फील्डर ने ये शानदार कैच लपक कर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया, जहां शुभमन गिल इस मुकाबले में मात्र 28 रन बनाकर ही आउट हो गए। पर दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का साथ तो कोई निभा नहीं रहा था और उनके सामने एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल पर लगातार दबाव बनता चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने इस दबाव को कम करने का काम किया, जहां विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अब साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक भी पूरा कर लिया।
जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 100 रन की पारी बस मात्र 84 गेंद में खेल डाली और अपनी इस पारी में उन्होंने 13 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर लिया था, अब वो कहाँ रुकने वाले थे। अब बीच मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल T20 जैसी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन दोस्तों तभी जो तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को एक बार फिर कमिंडो मेंडिस ने दिया। दोस्तों धनंजय डिसिल्वा ने यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद करवाई और दोस्तों यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर शॉट की तलाश में गए और गेंद बल्ले से हिट नहीं हुई और सीधा पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारतीय टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 144 रन बनाकर आउट हुए, जहां वो अपने 150 रन के आंकड़े से भी चूक गए। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल का आउट होने के कारण सिंपल एक ही था, क्योंकि वो तेज गेंदबाजी करने लग गए तो वहां वो समझ नहीं पाए कि गेंद को कहां खेलें और आगे बढ़कर लगाने के लिए गए, इस वजह से उनका विकेट गिर गया। अब विराट कोहली और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला, जहां ऋषभ पंत और विराट कोहली ने फिर यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाज बस यही कोशिश कर रहे थे कि आज दिन के अंत में कोई और विकेट गिरने ना दिया जाए, क्योंकि 3 बड़े झटके भारत के पहले लग चुके थे और विराट कोहली ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद बस रविंद्र जडेजा फिर ऐसा विकल्प रहेंगे जो कि बड़े शॉट लगाकर तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ दिन का खेल समाप्त होने तक ऋषभ पंत और विराट कोहली ने मिलकर पारी को इस कदर संभाला कि यहाँ पर विराट कोहली ने 62 रन बनाए तो वहीं ऋषभ पंत के बल्ले से 15 रन निकले थे। अब दोस्तों चौथे दिन दोनों बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में इस स्कोर को 450 रन के पार लेकर जाया जाए और आज तीसरे दिन का मैच समाप्त होने तक भारत की टीम ने 299 रन बनाए और 140 रन पिछली लीड को अगर जोड़ दिया जाए तो भारत के पास 439 रन की कुल बढ़त हासिल हो चुकी है। अब भारतीय खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि 500 रन का टारगेट श्रीलंका के आगे रखा जाए, जिससे कि श्रीलंका की टीम इस आंकड़े तक पहुंच ना पाए 5वें दिन। तो ऐसे में अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारतीय टीम की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आप यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को इस बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों 150 सालों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में रौंद कर लेगा इतिहास। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों का गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर फूट पड़ा, जहां अब शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब इस दर्दनाक शिकस्त के बाद बाबर से लेकर सभी खिलाड़ियों को लड़ताड़ते हुए जो अब शब्द कहे उनके बयान सुनकर तो आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद क्या कुछ रहा है इन पाकिस्तानी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कौन दुनिया के सबसे नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी पारी महज 172 रनों पर सिमट गई है। इसके चलते बांग्लादेश को अब जीत के लिए दूसरी पारी में 185 रनों का लक्ष्य मिला है। इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश ने दिल का खेल खत्म होने तक 42 रन भी बना लिए थे और वो जीत के बेहद करीब थे और ये जीत उनके लिए बेहद स्पेशल थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नजमुल शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश ये मैच जीतने में सफल रहा तो वो इतिहास रच देगा। बताते चलें कि बांग्लादेश टीम आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, तभी तो इस जीत का इंतजार उन्हें इतनी बेसब्री से था। आपको बता दें पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच का पहले दिन बारिश में धुल गया था, उसके बाद विशेष रूप से तेज गेंदबाजों को पिच से बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसके चलते बांग्लादेश इस मैच में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया और इतिहास लिखा गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई पहली द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज साल 2002 में हुई थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 6 सीरीज खेली जा चुकी है, लेकिन हर बार पाक टीम विजयी रही है। मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने पहला मुकाबला 10 विकेट से जीता था। उस भिड़ंत में पाक टीम को 448 रन के स्कोर पर पारी घोषित करना बहुत भारी पड़ा था। उस हार के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना हुई थी और विशेष रूप से हार का जिम्मेदार खराब गेंदबाजी को ठहराया गया था। इस सीरीज में विशेष रूप से बाबर आजम भी चर्चाओं में घिरे रहे हैं, क्योंकि 2 मैचों की पारियों में उन्होंने केवल 64 रन बनाए हैं और अब पाकिस्तान जहां एक तरफ हार का मुंह देख रही है तो वहां दूसरी तरफ बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा भी अब आसमान छू रहा है। उन्होंने बाबर आजम से लेकर अपने ही खिलाड़ियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि शायद दुनिया में ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो अपने घर पर टेस्ट सीरीज इतनी बुरी तरीके से हार जाए। ये शर्मनाक करिश्मा केवल हमारे खिलाड़ी कर सकते हैं। वाह भाई वाह, हम जिन्हें अपना सम्मान मानते थे, हम जैसे दुनिया में नंबर 1 टीम बताते थे, वो इतनी फिसड्डी निकलेगी मुझे अंदाजा नहीं था। बांग्लादेश जिसे दुनिया में कोई पूछता भी नहीं है, उससे आकर हमें 2-0 से हरा दिया। इससे बुरा हमारे
हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। तो वहीं दोस्तों इंजमाम उल हक का पारा भी 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। इससे बुरा आज तक हमारी टीम ने कभी नहीं खेला। इन खिलाड़ियों को क्यों शर्म नहीं आती है? अपने देश की नाक इस तरीके से कटवाने के बाद 2-0 से कौन अपने घर पर हारता है? चलो बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड होती तो हम मान लेते, लेकिन बांग्लादेश सालों पहले उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और हम उससे हार गए।